तो मैं तो कहती हूँ आज से ही खुद पर काम करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप लाइफ में अभी कहाँ हो, लेकिन यकीन मानो कि अगर आपने आज से खुद पर काम करना स्टार्ट कर दिया तो आने वाले समय पे आप वो नहीं रहोगे जो आज हो। आप अपनी लाइफ को अभी से बहुत ज्यादा बेहतर कर लोगे और उन सारी चीजों को पालोगे जिसके सपने आप देखते हो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी सोशल मैनर्स के बारे में, ऐसे गुड बिहेवियर्स के बारे में जो अगर आपके अंदर होती है तो आपकी पर्सनालिटी बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव बनती है। लोग आपके साथ मिलकर काम करना पसंद करते हैं और इसी वे में सोचो तो आपको ग्रोथ और सक्सेस भी मिलती है, क्योंकि जब आपके लाइफ में बड़े सपने हैं ना तो आपको लोगों के साथ मिलकर काम करके ही आगे बढ़ना होगा। और उस समय अगर आपके अंदर ये क्वालिटीज होंगी, ये मैनर्स होंगे, तो सारी चीजें बहुत इजी हो जाएंगी। तो ये 30 पॉइंट्स है और इसके बारे में हम क्विकली बात करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है कि जब आप किसी से बात करो तो मेक श्योर कि उस समय आप अपने फोन को यूज मत करो, है ना। जब आप किसी से बात कर रहे हो और उस समय अगर आप फोन देखते रहते हो तो ऐसा लगता है कि आप उस इंसान की बातों में इंटरेस्टेड नहीं हो, उस कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व नहीं हो। तो अगर आपका कुछ इंपॉर्टेंट काम है तो आप थोड़ा टाइम ले लो, पहले उसे कर लो और बात करते समय आप अपने फोन को बिल्कुल बंद रखो। सेकेंड पॉइंट है नेवर आस्क समवन सैलरी, एज और रिलेशनशिप स्टेटस। तो हम पूछते हैं ना लोगों से कि आपकी एज क्या है ना। स्पेशली गर्ल्स से आपको ये नहीं पूछना। सैलरी के बारे में भी, ये पर्सनल चीजें होती है, आपको नहीं पूछना कि आप कितना कमाते हो, इससे आपको क्या लेना देना। तो ये चीजें पर्सनल होती है जो आपको नहीं पूछना। साथ ही साथ किसी की रिलेशनशिप स्टेटस क्या है, वो मैरिड है, अनमैरिड है, या फिर उसके लाइफ की अपनी कुछ पर्सनल चॉइस है जिसके बेसिस पे वो अपनी लाइफ को लीड कर रहा है, तो उसके बारे में आपको क्वेश्चन नहीं करना, पूछना नहीं है। ये पर्सनल चीजें हैं और इसमें आपको इंटरफेयर नहीं करना। थर्ड पॉइंट है कि इफ समवन शेयर्स अ सीक्रेट प्रोटेक्ट इट लाइक योर ओन। तो जब कोई आपसे अपनी सीक्रेट शेयर करे तो उसे अपने तक रखो, क्योंकि कोई इंसान आपसे अपनी पर्सनल बातें सीक्रेट तभी शेयर करता है जब वो आप पे बहुत ट्रस्ट करता है। और आप खुद सोचो, उसके ट्रस्ट को तोड़ना, उसकी बातों को इधर से उधर करना, क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो अगर आप ऐसा करोगे तो वो इंसान लाइफ में कभी आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा, और सिर्फ आप ही पे क्यों, उसका लोगों पर से भी ट्रस्ट खत्म हो जाएगा। तो कोई जब आपसे अपनी कोई पर्सनल बातें बोले ना तो उसे बहुत संजो के रखो, किसी के साथ डिस्क्लोज मत करो। वो आपके और उस इंसान के बीच में ही रहनी चाहिए, और उसकी रिस्पेक्ट भी करो कि वो इंसान आप पे कितना ट्रस्ट करता है कि आपको इतनी पर्सनल बात उसने बता दी। नेक्स्ट है डोंट शो ऑफ सक्सेस, लेट्स अदर नोटिस इट नेचुरली। तो अपने सक्सेस को बहुत ज्यादा शो मत करो कि ये मैंने किया, वो मैंने किया, पता नहीं मैंने क्या उखाड़ लिया। देखो, हम कहते हैं ना कि सक्सेस को भी सेलिब्रेट करना है, वो आपको सेलिब्रेट करना है, चीजों को बताना है, लेकिन हमेशा ये प्रूफ करने की कोशिश नहीं करनी कि आप पता नहीं क्या ऑसम कर रहे हो, क्योंकि ऐसे में लोग उसकी वैल्यू नहीं करते। जब आप कुछ करते हो, एफर्ट डालते हो, तो लोग नेचुरली उसे नोटिस करें तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा होता है। नेक्स्ट है अवॉइड विस्परिंग इन ग्रुप्स। तो जब आप ग्रुप में हो, लोगों के बीच में हो, उस समय अपने फेवरेट एक दो इंसान के साथ उसके कान में कुछ बोलना, कुछ पर्सनल बातें शेयर करना, ये भी अच्छी मैनर नहीं होती। क्योंकि जब आप बहुत सारे लोगों के साथ किसी ग्रुप में हो, उस समय अपना एक फेवरेट पर्सन बनाकर जब आप ऐसा कुछ करते हो तो बाकी लोग निग्लेक्टेड फील करते हैं, है ना। वो ऐसा लगता है कि आप उन्हें अवॉइड कर रहे हो, तो ये अच्छी मैनर नहीं है ना। जब आप सबको एड्रेस कर रहे हो तो सबके साथ सेम बिहेवियर रखोगे। जिसके साथ आपकी अच्छी फ्रेंडशिप है, कुछ लोग अगर बहुत क्लोज भी है, तो उनसे आप अकेले में अपनी पर्सनल बातें करोगे, लेकिन सबके बीच में अगर किसी एक इंसान को, दो इंसान को आप ज्यादा इंपॉर्टेंस दोगे, उनके ज्यादा क्लोज दिखाओगे खुद को और बाकी को वैसा फील नहीं कराओगे, तो वो निग्लेक्टेड फील करेंगे, वो ऐसा फील करेंगे जैसे उस ग्रुप का पार्ट नहीं है। तो ये आपको नहीं करना, क्योंकि ये एक बैड मैनर है। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रीट पीपल व्हेन यू एंटर अ रूम। तो जब आप किसी रूम में एंटर करते हो, किसी से मिलते हो, तो उस समय लोगों को ग्रीट करो, है ना। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या नमस्ते, प्रणाम, जो भी आप बोलते हो वो बोल के लोगों को ग्रीट करो। इससे आपकी एक बहुत पॉजिटिव इमेज होती है और लोगों के साथ आपका एक अच्छा कनेक्शन भी बनता है। तो ये हैबिट आपको रखनी है और इसके साथ आप अपने चेहरे पे स्माइल भी रखना, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज भी रखना, तो इससे आपकी बातों की पावर और ज्यादा बढ़ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है डोंट मेक अ प्लान इन फ्रंट ऑफ समवन यू आर नॉट इनवाइटिंग। तो ये बातें बहुत डिसरिस्पेक्टफुल है कि आप कहीं पे कुछ डिस्कस कर रहे हो, प्लान कर रहे हो,
कुछ भी चीज़ों के लिए और लोगों को इनवाइट कर रहे हो, लेकिन वहाँ कोई एक ऐसा इंसान है जिसे आप इनवाइट नहीं करना चाहते, तो उनके सामने अगर बाकी लोगों से बात करोगे और उन्हें आप जाकर आइदर उस समय या बाद में इनवाइट नहीं करोगे, तो वो काफ़ी बुरा लगता है लोगों को। तो अगर आपको लगता है कि आप उस ग्रुप के सारे लोगों को इनवाइट नहीं करने वाले, तो आप एक क्लोज ग्रुप बना लो व्हाट्सएप पे जाके या पर्सनली उन लोगों से मिलकर फिर आप उन्हें इनविटेशन दो। लेकिन जिन्हें नहीं बुला रहे उनके साथ ये चीजें डिस्क्लोज करोगे तो बाकी नेग्लेक्टेड फील करेंगे, तो ये आपको नहीं करना। नेक्स्ट पॉइंट है ऑलवेज रिटर्न बोरोड आइटम इन द सेम और बेटर कंडीशन। तो किसी से कुछ बोरो करो तो उसे आइदर सेम या उससे बेटर कंडीशन में दो। तो किसी से बाइक लिया, कार लिया, तो उसे यूज करोगे, फिर उसे क्लीन करके सामने वाले को रिटर्न करोगे। हो सके तो उसमें पेट्रोल भी डलवा दो, है ना। ईवी कार है, ईवी बाइक है, तो उसे चार्ज करके दो। ऐसा नहीं कि उसके पेट्रोल को खत्म कर दिया, बैटरी डाउन कर दी और फिर लोगों को रिटर्न कर रहे हो, तो ऐसा नहीं करना। किसी से ड्रेस बोरो कर रहे हो, ब्लेजर बोरो कर रहे हो, तो उसे क्लीन करके प्रेस करके उसे रिटर्न करो, है ना। हो सके तो उसके साथ एक चॉकलेट दे दो, कुछ भी ऐसी चीजें, तो इससे आपका एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। तो ये चीजों का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है इफ समवन लुक्स अनकंफर्टेबल चेंज द टॉपिक और सेटिंग्स। तो अगर आप किसी टॉपिक पे बात कर रहे हो, वहां पे कोई और इंसान कंफर्टेबल नहीं है उस टॉपिक पे बात करने में, जैसे आप किसी की मैरिज के बारे में बात कर रहे हो या फिर उसके करियर के बारे में बात कर रहे हो, लेकिन वो इंसान आपको बताना नहीं चाहता, तो आप उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा मत पूछो, आप टॉपिक चेंज कर दो, उस बातों को बदल दो, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि शायद वो इंसान कंफर्टेबल नहीं है, कुछ चीज़ें हैं जिसे वो शेयर नहीं करना चाहता या उस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहता, तो उसे आपको समझना है और टॉपिक को चेंज कर देना है। तो ये समझदारी होती है, ये कॉमन सेंस होती है जो आपको अपने अंदर डेवलप करनी है। नेक्स्ट पॉइंट है डोंट करेक्ट समवन पब्लिकली। तो कोई इंसान अगर गलत बोल रहा है, मान लो कोई वर्ड्स गलत बोल दिया, उसके प्रोनाउंसिएशन अच्छे से नहीं किया या एक्सेंट उसकी सही नहीं है या फिर उसके थॉट या कुछ चीज़ों पे जो वो बिलीव करता है वो अगर आपको सही नहीं लग रहा, तो उसे सबके बीच में गलत मत प्रूफ करो, उसका मजाक मत उड़ाओ। उसे पर्सनली अगर ज़रूरत है तो उस इंसान के साथ आप पर्सनली बैठो और फिर उनसे वो बता सकते हो कि ये आपने थोड़ी इस वे में गलती कर दी, अगर आप इसे ऐसे करोगे तो फिर ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ऐसे जब आप समझदारी से चीज़ों को डील करते हो और उनकी गलतियों को सबके सामने बोलकर उन्हें एम्बैरेस नहीं करते, तो लोग इसे बहुत अप्रिशिएट करते हैं। तो ये आपको समझना है कि गलतियों को लोगों के सामने हाईलाइट नहीं करना, अच्छाइयों को प्रेज करो और गलतियों को प्राइवेटली समझाओ। नेक्स्ट पॉइंट है कीप योर वॉल्यूम इन चेक इन पब्लिक प्लेसेस। तो पब्लिक प्लेसेस पे जब आप हो तो अपनी वॉल्यूम को भी देखो। बहुत बार हम बहुत हाई पिच में बात करते हैं, लेकिन पब्लिक प्लेसेस में आपको अपनी वॉल्यूम को थोड़ा मॉडरेट रखना है। मॉडरेट क्या, कुछ जगह पे आपको शायद अपनी पिच को बहुत कम करके बात करनी होती है, क्योंकि आसपास लोग भी हैं। स्पेशली लाइब्रेरी में आप जाओ, मूवी थिएटर में जाओ या कहीं भी ऐसी जगह पे, तो वहाँ पे और आपको धीरे बोलना होता है ताकि लोग आसपास डिस्टर्ब ना हो। तो इसका आपको ध्यान रखना है। ये नहीं सोचना कि अरे जगह कुछ भी हो, मैं जैसे बोलती हूँ या बोलता हूँ मैं तो वैसे ही बोलूँगा, लोग देख ले, अगर उन्हें प्रॉब्लम है तो वो देखे उन्हें क्या करना है। ऐसा नहीं होता। ये कॉमन सेंस है, ये बेसिक मैनर्स है जो आपको समझना है कि पब्लिक प्लेसेस में आपको अपने पिच का ध्यान रखना है, बहुत लाउड होकर नहीं बोलना। नेक्स्ट पॉइंट है रिस्पेक्ट पीपल्स टाइम, डोंट बी लेट विदाउट रीजन। तो लोगों के टाइम की रिस्पेक्ट करो। अगर आप लेट भी हो रहे हो तो उन्हें पहले से बता दो कि सॉरी मैं इस टाइम पे नहीं आ सकती या आ सकता, इतना टाइम मुझे और लगेगा। तो इस तरह से जब आप लोगों के टाइम की रिस्पेक्ट करते हो तो आपकी वैल्यू, आपकी इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाती है और लोग इसे सोचते हैं कि आप में बहुत अच्छी मैनर्स है। इस पॉइंट है डोंट डोमिनेट कन्वर्सेशन, लेट्स अदर्स स्पीक टू। तो बहुत सारे लोगों की ये हैबिट होती है कि अगर उनका किसी टॉपिक पे कमांड है तो वो दूसरों को बोलने ही नहीं देते, उनकी बातों को बीच में ही कट कर देते हैं, उनका टर्न आने पे भी उन्हें समय नहीं देते बोलने का। तो ये एक गलत बात है। सबको अपने ओपिनियन शेयर करने का आपको टाइम देना चाहिए। तो आपको धीरे धीरे ये पेशेंस अपने अंदर डेवलप करनी होगी कि आप लोगों की बातों को भी सुनो, चाहे वो पॉइंट उतना वैलिड हो या ना हो, उस बातों में दम हो ना हो, उसकी रिस्पेक्ट करो और अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखो। किसी को डोमिनेट करना किसी भी वे में सही नहीं होता, तो ये आपको समझना है। नेक्स्ट पॉइंट है लाफ विद पीपल नॉट एट देम।
तो लोगों के साथ हंसो, किसी टॉपिक पे अगर बात हो रही है तो उनके साथ हंसो, लेकिन उन पर मत हंसो। तो कभी आपसे रिलेटेड भी कुछ ऐसी नॉर्मल सी बात हो रही है तो उसे हंसी मजाक में जाने दो, लेकिन किसी का नाम लेकर किसी की चीजों पे हंसना या किसी की पर्टिकुलर हैबिट को हाईलाइट करके उसका फन बनाकर हंसना, ये बहुत गलत बात होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, इफ यू कैंसिल प्लान्स डू इट अर्ली एंड रिस्पेक्टफुली। जैसा मैंने पहले बताया, अगर आपके कोई भी प्लान है किसी इंसान के साथ और अगर आप वहां पर नहीं आ रहे हो तो आपको वो पहले बताना है। एंड मोमेंट पे किसी को कहते हैं ना, धोखा नहीं देना, उनका टाइम वेस्ट नहीं करना। तो आप पहले बताओ, ग्रेसफुली बताओ, रिस्पेक्टफुली बताओ कि ये रीजन है जिसकी वजह से मैं ये चीज़ों को नहीं कर सकता या कर सकती, इस टाइम पे मैं नहीं आ सकता, और लेकिन हम प्लान बनाते हैं, बाद में हम मिलते हैं और इन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, या फिर हम बाद में मिलते हैं और जैसा हमने सोचा था वैसा हमारा प्लान होगा। तो इस तरह से जब आप ग्रेसफुली चीज़ों को हैंडल करते हो, रिस्पेक्टफुली बात करते हो और एंड मोमेंट पे कुछ चीज़ों को कैंसिल ना करके लोगों को हर्ट नहीं करते, तो इसकी लोग बहुत इज्जत करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अवॉइड ब्रिंगिंग अप सेंसिटिव टॉपिक्स अनलेस दे डू फर्स्ट। तो कुछ बहुत सेंसिटिव टॉपिक्स होती हैं जिसे आपको लोगों के साथ टच नहीं करना, स्पेशली फर्स्ट मीटिंग में, या जब तक अच्छी कनेक्शन बिल्ड नहीं हुई है, जब तक सामने वाला इंसान भी बहुत हद तक ओपन अप नहीं हुआ है, तब तक आपको उस टॉपिक पे बात नहीं करनी चाहिए। जैसे आप कह सकते हो चाइल्डहुड ट्रॉमास के बारे में, इनसिक्योरिटीज के बारे में, फेलियर्स के बारे में, कि आपकी क्या इनसिक्योरिटीज है, आपकी भी चाइल्डहुड में कोई ट्रॉमा रही है क्या, ऐसे आपको लोगों को नहीं पूछना, अनकंफर्टेबल नहीं करना। ये सारी बातें बहुत सेंसिटिव होती है जो आप कैजुअल वे में नहीं कर सकते। तो वो बॉन्ड पहले बनाओ, और जब तक ये इतनी स्ट्रांग नहीं है कनेक्शन, इन टॉपिक को आपको अवॉइड करना है। नेक्स्ट पॉइंट है, इफ समवन ड्रॉप समथिंग हेल्प विदाउट बीइंग आस्क्ड। जब कोई इंसान मान लो रास्ते में जा रहा है ना, इंटरव्यू के लिए कोई जा रहा है, उसने पेपर कैरी किया है, सीवी कैरी की है, उसके हाथ से वो सीवी गिर जाती है, पेन गिर जाता है और आप वहीं से जा रहे हो, तो उस समय आपको ये नहीं सोचना कि कोई इंसान मुझसे हेल्प मांगेगा तब मैं हेल्प करूंगा या करूंगी, आपको उसकी हेल्प कर देनी है। तो वो चीज़ें उठाकर आप दे दो। या फिर कोई नीडी इंसान है, वो दोनों हाथों में बैग कैरी कर रहा है और वो लिफ्ट के बटन प्रेस नहीं कर पा रहा, तो आप उसके बदले उन चीज़ों को कर दो। किसी के लिए गेट ओपन कर दो, है ना। तो इन चीज़ों के लिए ना आपको ये नहीं वेट करना कि लोग मुझे बोलेंगे तब मैं उन्हें हेल्प करूंगा। इन सारे सिचुएशन में आपको आगे बढ़ के लोगों की हेल्प करनी है। नेक्स्ट पॉइंट है, गिव क्रेडिट व्हेन इट्स नीडेड। तो जब जरूरत हो तो लोगों को क्रेडिट भी दो, है ना। बहुत सारे लोगों की मैंने एक हैबिट देखी है कि अच्छी चीजों को प्रेज नहीं करते वो, लेकिन गलतियां ढूंढते रहते हैं। तो आप गलतियां ढूंढते हो, लेकिन जब कोई अच्छा करे तो उसे प्रेज भी करो, तभी लोग आपको पसंद करेंगे। क्योंकि सिर्फ आप गलतियां निकालोगे और अच्छाइयों को कभी प्रेज नहीं करोगे तो आप उनकी नजरों से गिर जाओगे। तो अच्छी चीज़ों के लिए कॉम्प्लीमेंट दो, प्रेज करो, जो वो डिजर्व करते हैं उस वे में उन्हें ट्रीट करो। नेक्स्ट पॉइंट है, डोंट शेयर ऑन सोशल मीडिया अबाउट प्राइवेट मैटर्स। तो सोशल मीडिया पे, ऐसे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अपनी प्राइवेट चीज़ों को बहुत ज़्यादा शेयर मत करो। तो पर्सनल चीज़ें जैसे रिलेशनशिप की चीज़ें हो गई, है ना, आप कहाँ घूम रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, हर चीज़ों को दिखाना, या फिर कोई प्रॉब्लम भी है तो उन चीज़ों को, कन्फ्लिक्ट को सोशल मीडिया पे लाना, ये बातें अच्छी नहीं होती। तो इससे आप दूर रखो अपने रिलेशनशिप को, अपनी पर्सनल प्रॉब्लम को या अपनी खुशियों को भी बहुत हद तक जब आप प्रोटेक्ट करके रखते हो तो आप बहुत ज़्यादा समझदार भी साउंड करते हो। तो कभी कभी आप चीज़ों को शेयर कर सकते हो, लेकिन हमेशा इसकी ज़रूरत नहीं है। जो आपका काम है आप उसी से रिलेटेड चीज़ें करो, और कभी कभी आप ये करो तो कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है, व्हेन समवन इज ग्रीविंग लिसन मोर देन यू स्पीक। तो जब कोई पेन में हो, ग्रीफ में हो, है ना, उस समय आपको उन्हें ज़्यादा सुनने की ज़रूरत होती है। बहुत बार हम गलती क्या करते हैं, लोगों की तकलीफ को देखकर उन्हें समझाने लगते हैं, बताने लगते हैं कि अरे अरे इन चीज़ों को इग्नोर करो, उनकी फीलिंग को कहीं ना कहीं डिसमिस करने लगते हैं, अपने एक्सपीरियंस ले आते हैं वहाँ पे, अरे मेरे साथ भी हुआ था, ये तो ठीक है, ऐसे ऐसे कर लो। लेकिन ये अच्छी बात नहीं होती है। बहुत बार लोगों को ना बस अपनी बातों को निकालना होता है, उन्हें किसी ऐसे इंसान की ज़रूरत होती है जो गौर से उनकी बातों को सुने, समझे और बस उनका दिल हल्का हो जाए। उन्हें बहुत बार सोल्यूशन की भी ज़रूरत नहीं होती, बस आपके साथ की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है, डोंट ईट द लास्ट बाइट। तो आपको किसी ने इन्वाइट किया, वहाँ पिज़्ज़ा पार्टी है और किसी
के थ्रू आपको इनविटेशन मिला है, उस इंसान ने पार्टी दी है और वहाँ पे वो पिज़्ज़ा का आप सभी खा रहे हो, लास्ट में एक स्लाइस पिज़्ज़ा बच जाती है। तो जिस इंसान ने आपको पार्टी दिया है ना, ट्रीट दिया है, को उस लास्ट बाइट को उस इंसान के लिए छोड़ना है, वो लेकर खुद नहीं खाना। ये बेसिक मैनर है जो आपको समझना है। और सिर्फ पिज्जा की बात नहीं, जो भी खा रहे हो लास्ट में जब थोड़ा कुछ बच जाता है तो उसे आपको सब लेकर नहीं खाना, वो छोड़ देना है उस इंसान के लिए जो आपको ट्रीट दे रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको जो वर्कर्स होते हैं, सर्विस वर्कर्स होते हो, उसे आपको एंड में जेनरस होके उसे टिप देना है, क्योंकि अगर आपके पास है तो उसकी भी थोड़ा हेल्प करो ना। उसने आपको इतनी अच्छी सर्विस दी है, रिस्पेक्टफुली भी दो। अगर आप कुछ पैसे उसमें रख रहे हो तो उन्हें देते समय आंखों से आई कांटेक्ट बनाओ, एक स्माइल के साथ उनके हाथों में वो चीजें दो, उससे भी बहुत अच्छा लगेगा। उसकी नजरों में, उस इंसान की नजरों में आपकी इज्जत बहुत बढ़ जाएगी। क्योंकि देखो, आपके पास अगर कुछ चीजें हैं ना, तो बहुत हद तक आपको वो चीजें इसलिए दी गई है कि आप भी खुले हाथों से उसे बांटो, और आप जितना बांटोगे आप देखोगे आपके पास वो चीजें उतनी बढ़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट है, डोंट प्रेशर पीपल टू शेयर और ओपन अप। तो किसी इंसान को बहुत ज्यादा फोर्स मत करो कि आप ये चीजें शेयर करो, मुझे बताओ ऐसा क्यों है। तो बहुत बार कुछ ना बोलना भी बहुत कुछ बोलना होता है, या फिर चीजों में इंटरेस्ट ना दिखाना एक क्लियर नो होता है जो आपको समझना होता है। तो हमेशा एक्सप्लेनेशन के पीछे मत भागो, ये मत सोचो कि आप बताओ ऐसा क्यों है, आप मुझे एक्सप्लेन करो। आप क्या एक्सप्लेनेशन ढूंढ रहे हो सकता है वो इंसान एक्सप्लेन ना करना चाह रहा हो, लेकिन उसके एक्शन भी तो बता रहे हैं। अगर किसी चीजों में वो इंटरेस्टेड नहीं है तो वो चीजें तो दिख रही है आपको। अगर होता इंटरेस्ट तो वो आपको पता चल जाता ना एक्शन से। इसी वे में भी अनइंटरेस्टेड अगर इंसान है तो बहुत हद तक आप सिर्फ एक्सप्लेनेशन के टर्म में उसे मत ढूंढो, उन्हें देखकर भी, उनके एक्शन को भी देखकर आप उसे समझो कि इसका मतलब भी कहीं ना कहीं ना है और मुझे ये समझ जाना चाहिए। नेक्स्ट है, रिस्पेक्ट नो एज अ कंप्लीट आंसर। तो बहुत बार किसी का ना कहना भी एक कंप्लीट आंसर है। ये पहले पॉइंट से मिलता जुलता ही है। किसी ने सिंपल में आपको ना कह दिया तो आप बहुत ज्यादा फिर उससे एक्सप्लेनेशन मत लो कि ये क्यों आपने ना कहा, क्या रीजन है, उतना अंदर जाने की आपको जरूरत नहीं है। बस वो ना एनफ है आपके लिए। तो आप उसे समझो, थोड़ा खुद को संभालो किसी भी वे में, और फिर चीजों को समझते हुए आप आगे बढ़ो। नेक्स्ट पॉइंट है, व्हेन यू बोरो टाइम रिटर्न इट विद वैल्यू। तो जब आप किसी से किसी का टाइम मांगते हो तो मेक श्योर कि वो टाइम उस इंसान का वेस्ट ना हो। तो आप किसी से कह रहे हो कि सर मुझे एक मौका दीजिए, मैं अपने आप को प्रूव करके बताऊंगा कि मैं कितना अच्छा हूं, कितना डिजर्विंग हूं इस पोस्ट के लिए, और उस इंसान ने आपको ट्रस्ट करके एक मौका दिया, अपने बिजी स्केड्यूल से भी टाइम दिया, तो आपको जाकर वहां खुद को प्रूव भी करना है। ऐसा नहीं कि आपने टाइम मांग लिया और वहां पर आप कुछ भी अपने आप को बता नहीं पाए, उस इंसान का भी टाइम आपने वेस्ट कर दिया और अपनी इमेज भी आपने खराब कर ली। तो किसी का भी अगर आप टाइम मांगते हो तो मेक श्योर कि उस इंसान का टाइम बर्बाद ना हो। नेक्स्ट पॉइंट है, इफ समवन विटनेस काइंडनेस एक्नॉलेज इट। तो कोई इंसान अगर आपसे अपनी फीलिंग्स बता रहा है, एक्नॉलेज कर रहा है, विटनेस कर रहा है कि आप मेरे लिए इतने मायने रखते हो, आप मेरे लिए इतने स्पेशल हो, तो उस इंसान की इस काइंडनेस को एक्नॉलेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे वो इंसान और इनकरेज होगा लाइफ में। लेकिन अगर आप उससे विटनेस नहीं करोगे, उन्हें एनकरेज नहीं करोगे, उससे कॉम्प्लीमेंट नहीं करोगे कि देखो आप इतना अच्छा सोच रहे हो लेकिन आप भी खुद में बहुत अच्छे हो, आप में भी ये सारी क्वालिटी है, और थैंक यू सो मच, आप ये इतनी मुझे रिस्पेक्ट दे रहे हो, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो इस वे में जब आप उसे एक्नॉलेज करते हो, प्रेज करते हो, तो उस इंसान का हौसला भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और बहुत हद तक अप्रिशिएटेड भी फील करता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर आप गलत हो तो उसे एक्सेप्ट कर लो बिना किसी एक्सक्यूज के। बहुत बार हम गलती क्या करते हैं कि अपनी गलती को एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि हाँ इस वे में मेरे से ये गलती हो गई, लेकिन इसका रीजन ये था, या फिर आपने ऐसे किया इसकी वजह से ये चीजें हो गई। तो ये बहुत ही गलत वे है, मैनिपुलेशन का वे है। ऐसा आपको नहीं करना, आपको अपनी पूरी गलती एक्सेप्ट करनी है, सॉरी कहना है उसके लिए कि हाँ ये मेरी गलती है, आई एम रियली वेरी सॉरी, मैं इसे ठीक करती हूँ या करता हूँ, अब से ये चीजें नहीं होंगी। नेक्स्ट पॉइंट है, नेवर मॉक समवन्स अपीयरेंस, एक्सेंट और जॉब।
तो ये बहुत सारे लोग करते हैं प्राइवेटली या ऐसे भी किसी का मजाक उड़ाते हैं उसके अपीयरेंस के बेसिस पे कि उसकी शक्ल ऐसी है, उसकी चाल ऐसी है, वो इंसान ऐसे बोलता है, उसकी एक्सेंट ऐसी है। तो थोड़ा लाइट वे में तो हम सभी मजाक करते हैं, और उस इंसान के सामने अगर हंसी मजाक का माहौल है, अपनी बाउंड्री को समझते हुए अगर आप किसी वे में थोड़ा फन करते हो तो वो अलग है। लेकिन किसी के पीठ पीछे और अपने लिमिट को ना समझना, पर्सनली जाकर क्रिटिसाइज करना, उसका मजाक उड़ाना, ये बहुत गलत बात होती है। अदर उसके अपीयरेंस के बेसिस पे हो, उसके लैंग्वेज के बेसिस पे हो, उसके एक्सेंट के बेसिस पे हो, या उसके जॉब के बेसिस पे, किसी भी चीज़ों पे, या उसकी चॉइसेस के बेसिस पे, तो आपको ये मजाक करने का कोई हक नहीं बनता, क्योंकि हम सभी में कमियां हैं, ये हम सब जानते हैं। मजाक क्यों उड़ाना? आपको अगर उसमें कुछ लग रहा है तो आप अच्छा रिश्ता बनाकर उस इंसान को समझाओ, उसे ठीक करने की कोशिश करो, तब आप एक ग्रेट पर्सन हो। लेकिन मजाक उड़ाना तो कोई भी कर सकता है, और ये कोई बहुत अच्छे इंसान की पहचान नहीं है, बल्कि ये एक खराब इंसान की पहचान है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जब आपको कोई इंट्रोड्यूस करे तो लोगों का नाम याद रखो। नाम याद रखने से आपका एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट बनता है, और बीच बीच में अपनी कन्वर्सेशन में आप उनका नाम भी लेकर बोलो। जैसे किसी ने बताया कि हेलो आई एम सुप्रिया, तो आप बीच में बोलो हाँ सुप्रिया, तो देखो आप इसे इस तरह से करोगे ना तो इसका एक बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। सुप्रिया आप ये बताओ कि इन चीज़ों को आपने कैसे सॉल्व किया। तो आप समझ रहे हो, ऐसे आप एक दो बार अपने कन्वर्सेशन के बीच में नाम जब लेते हो तो एक अच्छा कनेक्शन बिल्ड होता है, क्योंकि लोगों को बहुत पसंद होता है जब कोई दूसरा इंसान उन्हें उसके नाम से बुलाए। बट ये आप बहुत ज़्यादा मत करना, क्योंकि इससे ये काफ़ी इरिटेटिंग हो जाती है चीज़ें। नेक्स्ट पॉइंट है रिस्पेक्ट क्वाइट पीपल, दे ऑफन ऑब्जर्व मोर देन दे स्पीक। तो जो कम बोलते हैं ना, उन्हें बेवकूफ़ मत समझना, उनका मजाक मत उड़ाना। बहुत सारे लोग शायद अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, लेकिन इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि वो किसी भी वे में कमज़ोर है या उन्हें चीज़ें नहीं पता। लेकिन शायद वो उतने अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाते, या फिर उनका नेचर ही ऐसा है, क्वाइट है, शाई है, इसलिए वो नहीं कर पा रहे। तो उनका मजाक मत उड़ाना कि ये तो बोल नहीं पाता, इसकी तो कोई ओपिनियन नहीं है, ये मत करना। क्योंकि किसी की समझदारी का लेवल बोलने से या ना बोलने से नहीं होता, उसके लाइफ के डिसीजन से होता है। बहुत लोग कम भी बोलते हैं लेकिन वो बहुत समझदार होते हैं, तो ये आपको समझना है। और लास्ट पॉइंट है कि डोंट पोस्ट पिक्चर ऑफ अदर्स विदाउट देयर परमिशन। तो किसी के परमिशन के बिना पोस्ट मत करो उसके पिक्चर को। तो जनरली हम ये करते हैं ना कि किसी फंक्शन में गए, लोगों के साथ फोटो लिया और उसे सोशल मीडिया पे डाल दिया, तो ये एक अच्छी मैनर्स नहीं होती। आपको अगर किसी और के साथ अपनी फ़ोटो शेयर करनी है तो पहले उससे परमिशन लो, उनसे पूछ लो कि क्या मैं इन चीज़ों को सोशल मीडिया पे शेयर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। वो इंसान अगर ओके बोले फिर ही आप शेयर करो, अदरवाइज अगर वो इंसान ना कहे तो आप अपनी फ़ोटो शेयर करो जिसमें आप अकेले हो या उन लोगों के साथ हो जो कंफर्टेबल है, क्योंकि हर इंसान कंफर्टेबल नहीं होता ना कि अपनी चीज़ों को शेयर करने में, तो ये भी आपको समझना है। तो यही सारे गुड मैनर्स थे जिससे अपने अंदर इम्प्लीमेंट करके आप अपनी पर्सनालिटी को बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक पर्सनालिटी बना लोगे, और इसकी वजह से लोग आपको बहुत ज़्यादा पसंद भी करेंगे। आप कहीं भी काम कर रहे हो, अपना कुछ बिजनेस कर रहे हो, लोगों के साथ मिलकर आप बहुत आगे बढ़ पाओगे। तो यही सारे पॉइंट्स थे गाइस, जो आई होप आपके लिए यूजफुल हो। थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।